blanket of toxic smog has covered the city. Fog laid a blanket over the London air. लाहौर की फजा स्मॉग से भर गई है। पहले से ही दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में स्मोक बेसिकली एक पोर्टमैंटो वर्ड है जो स्मोक और फोक को मिलाकर बना है। पोर्टमैंटो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो अल्फाजों को मिलाकर एक अल्फाज बनाते हैं। 1905 में डॉक्टर हेनरी ने इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया जब लंदन के लोग स्मोक और फोक को लेकर काफी परेशान दिखाई दिए। It started on the 5th of December. Fog laid a blanket over the London area. The fog and smoke mixed together in a dark, yellow, choking mass. 1911 में डॉक्टर हेनरी ने मैनचेस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्मोक अबेंडमेंट लीग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में बताया कि 1909 में स्मोक की वजह से ग्लासगो और एडिनबर्ग में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्मोक के आगाज का अंदाजा लगाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ स्मोक के रीजंस भी चेंज होते गए हैं। पुराने वक्तों में खाना बनाने से जो धुआं उठता या लकड़ियां जलाने से जो धुआं निकलता था उसे स्मोक का रीजन समझा जाता रहा। फिर इंडस्ट्रियल दौर आया, फैक्ट्रीज या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को स्मोक की वजह समझा गया। In towns across England and the United States, a series of extraordinary innovations would alter the way people lived and worked for the next 150 years. अगर हिस्ट्री के वाकयात को देखें तो 1306 में किंग एडवर्ड वन ने लंदन में कोयला जलाने पर पाबंदी लगा दी थी। 1661 में जॉन इलवेन ने प्रपोज किया कि महंगी लकड़ियों का इस्तेमाल और मिनरल कोल पर पाबंदी लगाने से हम स्मोक जैसे इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। 1952 में लंदन में होने वाले द ग्रेट स्मोक इंसिडेंट ने स्मोक को एक इंटरनेशनल इशू बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, जहां सिर्फ 4 दिनों में तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूके में 1956 में क्लीन एयर एक्ट पास किया गया और लंदन में स्मोकलेस जोन्स बनाए गए। दूसरी तरफ अमेरिका में 1933 में हेनरी ओबरमायर की पब्लिश होने वाली किताब स्टॉप दैट स्मोक के बाद स्मोक एक मेन इशू बनकर सामने आया। 1970 में क्लीन एयर एक्ट के जरिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS मुतारिफ कराया, जिसका मकसद एनवायरनमेंट और लोगों को प्रोटेक्ट करना था। स्मोक की हिस्ट्री जानने के बाद अगर हम स्मोक की टाइप्स की बात करें तो स्मोक 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 जिन्हें फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, इस टाइप की स्मोक में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। जबकि दूसरी टाइप जिसे सल्फर स्मोक कहा जाता है, जहां सल्फर ऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। स्टैंडर्ड के मुताबिक 24 घंटों में एनवायरनमेंट में सिर्फ 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर सल्फर ऑक्साइड होनी चाहिए। इससे ज्यादा की मिकदार एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन स्मोक का इशू सिर्फ लंदन जैसी सिटीज का मसला नहीं, बल्कि लाहौर और न्यू दिल्ली जैसे शहर भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान में भी स्मोक बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ट्रैफिक पोल्यूशन, क्रॉप बर्निंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही मेन वजह है इस बढ़ती हुई स्मोक की। आप फैक्ट्रीज को नहीं पकड़ते हैं, आप इंडस्ट्रीज को नहीं पकड़ते हैं, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को नहीं पकड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर काबू पाए बगैर तालीमी इदारों को बंद कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इस चार्ट को देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 1212 पॉइंट के साथ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में पहले नंबर पर मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल के मुताबिक यूएन की चिल्ड्रन एजेंसी ने वार्न किया है कि स्मोक की वजह से तकरीबन 11 मिलियन बच्चों की हेल्थ को खतरा है। अल जजीरा की पोस्ट के मुताबिक रिकॉर्ड हायर एयर पोल्यूशन शट स्कूल्स इन पाकिस्तान लाहौर, द सिटी ऑफ 14 million resident tops the list of the world most populated city after recording its highest ever pollution reading of 1900। लाहौर की तरह न्यू दिल्ली भी स्मोक की वजह से स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। द गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि स्मोक की वजह से दिल्ली के रेजिडेंट का लाइफ स्पैन 8.5 तक कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्मोक को शिकस्त देना या कंट्रोल करना नामुमकिन है। बीजिंग की सक्सेस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहां गवर्नमेंट ने नए कोयले के पावर प्लांट्स पर पाबंदी लगाई तो साथ ही पुराने प्लांट्स भी बंद कर दिए। शंघाई और ग्वांगजू जैसी सिटीज में कार्स की तादाद को कंट्रोल किया और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की और ग्रेट ग्रीन वॉल जैसे प्रोग्राम्स के जरिए तकरीबन 35 बिलियन नए दरख्त लगाए।
एक रिसर्च के मुताबिक इन सब इम्प्लीमेंटेशन से चाइनीज सिटीजन्स की एवरेज लाइफ 2.5 ईयर्स तक बढ़ सकती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद स्मोक जैसे इश्यूज पर आप कुछ नॉलेज हासिल कर पाए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।